यस, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए बेटा, यहाँ पे एक चीज़ आपको सिखानी है, बतानी है फ्रेंड्स। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कोरोना की वजह से, रीज़न क्या है? कोरोना की वजह से कुछ चीज़ों में चेंज किया गया, यानी संशोधन किया गया अपने पाठ्यक्रम में। मैं ओनली गणित का बता रहा हूँ यहाँ पे। गणित का पाठ्यक्रम है जो, उसके अंदर संशोधन किया गया है परीक्षा 2021 के लिए। ठीक है, आपको पता होगा विषय कोड मैथमेटिक्स का 09 है, कक्षा 10th के लिए। अब देखिए, इसमें आपको ये भी पता होगा कि प्रश्न पत्र होता है, वो समय उसके लिए 3.25 घंटे है। प्रश्न पत्र 80 अंक का है और शतरांक 20 अंक है और पूर्णांक 100 अंक का है। ठीक है, तो अब की बार क्या हो रहा है कि वैदिक गणित 5 की रखिए, बीज गणित 13 की रखिए, यानी नंबर में कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है, कुछ टॉपिक हटाए गए हैं उसमें से, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे वैदिक गणित है, वैदिक गणित में आपको यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे तो जो ओनली अब की बार आ रहा है ना, जो कोरोना काल की वजह से, यानी 2021 में आपको पता होगा 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है स्कूल आपकी। क्योंकि कल यानी परसों मंडे को मीटिंग है गोविंद सिंह डोटासरा की, जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी। तो तुरंत ही आपको निर्णय दे दिया जाएगा कि आपको 1 नवंबर से स्कूल आना है। तो क्लास 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लासों के लिए संशोधन कार्यक्रम आ चुका है। तो देखिए, इसमें वैदिक गणित तब तो अगर मैं हर चीज़ बताने जाऊंगा तब तक तो आपके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या क्या हटा दिया गया है और क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए, पहले मैं हिंदी मीडियम के लिए बता देता हूँ। देखिए, हिंदी मीडियम में क्या क्या हटाया गया भाग, परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। वैदिक गणित है, वैदिक गणित में से क्या हटा दिया गया? वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, यानी जो पीछे आपने देखा होगा 1.4 जो एक्सरसाइज है वो वैदिक गणित की समीकरण पर डिपेंड है, तो उसको हटा दिया गया। सेकेंड चैप्टर है संख्या पद्धति, उसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, संपूर्ण इकाई हटा दी गई। बीज गणित है, उसमें बहुपद आते हैं, बहुपद है चैप्टर का नाम, और उसमें वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर भाग एल्गोरिथम का लघुत्तम कथन, सामान्य प्रश्न, बीजीय व्यंजनों को लघुत्तम समापवर्तक और समापवर्तक, यानी जो बीजीय व्यंजक के एलसीएम और एचसीएफ थे ना, उनको हटा दिया गया। उसकी भी लास्ट एक्सरसाइज और सेकंड लास्ट एक्सरसाइज हटा दी गई है। देखिए, बीज गणित का जो सेकंड चैप्टर है उसमें है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाय, उसमें से असमीकाय थी ना, जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट एक्सरसाइज है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, समांतर श्रेणी में n पदों के जो योग है, मानक परिणाम निकालने की विधि, उसको हटा दिया गया है। ठीक है ना, योग वो n वा पद तो है लेकिन n पदों का योगफल हटा दिया गया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें से त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध हटा दिया गया है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात है बट जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है, जो आपने देखा होगा 6 एक्सरसाइज है, ये 6 एक्सरसाइज का जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको हटा दी गई है। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, उसमें से क्या होता है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 7वां चैप्टर है, उसका भी लास्ट 7.2 हटा दिया गया है। और आंतरिक विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, नहीं ये तो निर्देशांक ज्यामिति का है, जो चैप्टर नंबर 9 है उसका है। तो उसमें से भी आंतरिक विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता था। आपने देखा होगा x1 ब्रैकेट x2 माइनस x3, ये वाला फॉर्मूला आता था, वो हटा दिया गया है। ठीक है, और जो ज्यामिति उसमें से बिंदु और संगामी रेखाएं, उसमें से त्रिभुज के संगामी बिंदु यानी परिकेंद्र, अंत केंद्र और लंब केंद्र हटा दिए गए। समरूप त्रिभुज, उसमें से 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूपता की अवधारणा से बुद्धायन प्रमेय का सत्यापन, बुद्धायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम, ये सब हटा दिया गए। वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त के स्पर्श से संबंधित प्रमेय जीवा, एकांत वृत्तखंड के कोण, ये हटा दिए गए। ज्यामिति में 2 वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, त्रिभुज और अंतर्गत व परिमेय वृत्त की रचना, बड़े बड़े वृत्त बनेंगे। आप तो भी 10th में आए हैं इसलिए आपको पता नहीं होगा, जैसे ही हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यानी आपका जो सिलेबस है 50% कर दिया गया है। ठीक है ना, 50% उसमें से हटा दिया गया है। अब ये समझ जाइए, एकदम इजी सा रहा है, यानी अब की बार आपके परसेंटेज बनाने के चांस सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट आप परसेंटेज बना सकते हैं अगर यदि नियमित रूप से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दे तो।
ठीक है। ज्यामितीय क्षेत्रफल में देखिएगा, क्षेत्रमिति में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, उसमें से वृत्तखंड और त्रिज्यखंड ये दोनों हटा दिए गए हैं। ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, उसमें से आपको शंकु हटा दिया गया है, शंकु का आयतन हटा दिया, क्षेत्रफल हटा दिया, और एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना ये भी हटा दिया गया है। चलो, शंकु हटा देगा तो इससे यानी अब रहा क्या, क्यूब रहा, क्यूबॉइड रहा, एंड यानी घन रहा, घनाभ रहा, और गोला रहा, और बेलन रहा, बस इतने रहे। और सांख्यिकी प्रायिकता में बहुलक हटा दिया गया है। यार ये सबसे इजी था बहुलक, फिर भी हटा दिया, कोई बात नहीं, हमें माध्य और माध्यिका पढ़नी है। ठीक है। और बस इतना था। और सड़क सुरक्षा तो साथ में है ही। ठीक है। सड़क सुरक्षा जैसे पहले था 4 नंबर का, वो अभी भी 4 नंबर का ही बना रहेगा। ठीक है। तो आप आराम से अपना ये जूम कर, अरे पोज कर करके वीडियो में देखिए, और आराम से अपना जो जो एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और अगर आपको ये भी देखना है तो ये भी देख लीजिएगा। हाँ, तो अब देखिए इसमें भी अगर आपको ये चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, जिसमें आप कितने नंबर का कौन सा चैप्टर रहेगा, वो भी सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना। इसको भी आराम से देख लीजिएगा। ये भी आपको देखना है, वैदिक गणित, बीजगणित में कौन कौन से टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से टॉपिक है भी, निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से टॉपिक है, ज्यामिति में कौन कौन से हैं, इसके अलावा क्षेत्रमिति में कौन कौन से हैं। देखिए इसमें कहीं पे भी शंकु नहीं लिखा गया। ठीक है ना। फिर भी 10 नंबर का रहेगा। और सांख्यिकी प्रायिकता में भी आपके 10 नंबर का है, ऐसे कैसे है, और सड़क सुरक्षा नियम भी ऐसे कैसे हैं। ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।